और है रानी कहीं तुम मेरे रहमे तो मैं भी प्यारी का संबंध जन्म जन्म अंतर का छोड़ा है और ना संबंध जन्म जन्म अंतर का छोड़ा है और आपने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं इस बंधन को सातों जन्म तक नहीं छोड़ूंगा महारानी। हे महारानी, आपके विरह में मैं सब अपने प्राणों को दे दूंगा महारानी, प्राणों को दे दूंगा। महारानी धीरे धीरे चल के इस नगर में प्रवेश कर आया हूं और ये सामने मुझे कितना सुंदर भव्य हवेली नजर आ रही है। चलो इसी में प्रवेश करते हैं। मेरा घर और किरानी रानी क्या हुआ तुम्हें जो तुमने प्राण गवाए। महारानी, ये तुमने कैसा आनंद किया महारानी, कैसा आनंद किया। ये क्या मैं देख रहा हूँ, कोई प्राणी जोर जोर के साथ में रो रहा है। चल के इसका हाल पूछते हैं। हे महारानी, और प्यारे में प्यारी नारी मुख से अपने को
बोल प्राण प्यारी। ओ प्राण प्यारी रानी अपने मुख से तो अपना पति कह करके पुकारो रानी, पति कह करके पुकारो। हे दुखियारे प्राणी, ए बतलाओ तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? हे प्राणी, कि ये ओ दुखियारे जल्दी बतला क्यों ऐसे रुदन मच जाता है? कि वो दुखियारे प्राणी बतला क्यों ऐसे रुदन मचाता है? क्या संकट तुझ पर आया है जो जोर जोर चिल्लाता है? वो क्या संकट तुझ पे आया है जो जोर जोर चिल्लाता है? हे प्राणी, अपने इस चिल्लाने का कारण क्या मुझे बता सकते हो? हे विप्रदेव, हे तांत्रिक बाबा, अगर तुम मेरे दुख का कारण जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। और ये मुनि श्रेष्ठ क्या बतलाऊं, मुझे पे संकट अति भारी है। हमारी यह मृत के समान जो पड़ी हुई मुझवर हमारी मुझ पर भारी दुख है। और ये जो मृतक समान आप देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये हमारी सर्वधर्म पत्नी है। हे प्राणी,
मैं अपने पत्नी के वियोग में रुदन कर रहा हूँ मुनि श्रेष्ठ। हे प्राणी, हम तुम्हारे इस दुखदमयी गाथा को समझ सकते हैं, परंतु आज हम पर भी एक दुख पड़ा है प्राणी। क्या आप पे भी दुख पड़ा है? हाँ प्राणी। हे विप्रदेव, लेकिन मैं अपने गमों को छोड़कर तुम्हारे गम को जानना चाहता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे ये बतलाए कि आप किस कारण दुखी हो मुनिश्रेष्ठ? हाँ अवश्य प्राणी, ये तुम हमारे दुख का कारण पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मैं अवश्य बतलाऊंगा। बोलो कि मैं आज अंदर अंदर ही रो रहा हूँ और मुझ पे कौन सा दुख पड़ा है। बोलो मुनिश्रेष्ठ। हे प्राणी, आज मैं जब आपके इस नगर में प्रवेश किया और नगर में प्रवेश करके आपके इस महल को देखा, तो मैंने सोचा कि आपके महल को चला जाए। हे प्राणी, जब मैं आपके महल में प्रवेश कर रहा था, तभी अचानक हमारे हाथ से हमारा घड़ा छूट गया और जमीन पर जाकर गिर गया, जिसके 1000 टुकड़े हो गए। उसी को लेकर मैं रुदन कर रहा था। क्या कहा विप्रदेव? क्या कह रहे हो तांत्रिक बाबा? आपके हाथ से वो घड़ा टूट गया, जिस घड़े के वियोग में तुम रुदन कर रहे हो। हाँ राजन। परंतु हे मुनिश्रेष्ठ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी प्रिय मुझे छोड़ करके चली गई, मैं अपने प्रिय के लिए विकल हो रहा हूँ, और तुम एक मिट्टी के खिलौने के लिए इतना रुदन कर रहे हो। खामोश राजन, हमारे उस घड़े को तुम एक मिट्टी का खिलौने के बराबर उसकी तुलना कर रहे हो राजन। हमारे उस घड़ी की कीमत, हमारे उस घड़ी की इतनी महिमा है कि उसके आगे तुम्हारी रानी का मूल्य कुछ भी नहीं है। हे मुनिवर, जरा सोचो और विचार करो मुनिश्रेष्ठ। और के मुनिवर क्या कहते हो? यह क्या मुनिवर और है कई नारी तो मिले नहीं, लौटा तो फिर ले आए हैं। है कई नारी फिर मिले नहीं, लौटा तो फिर मिले। जरा सोचो और विचार करो, हमारी रानी ने अपने प्राणों को खो दिया, आपका लौटा तो फिर से बच सकता है, परंतु मेरी रानी मुझे अब दोबारा नहीं मिल सकती है। हे प्राणी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारा घड़ा हमें फिर से मिल जाएगा। हे प्राणी, ये क्यों नहीं कहते
कि तुम्हारी जैसी रानियां तो सैकड़ों मिल जाएगी, हजारों मिल जाएगी, परंतु हमारे घड़े जैसा घड़ा नहीं मिलेगा राजन। हे विप्रदेव, हे तांत्रिक बाबा, ऐसे कटु शब्दों का उच्चारण न करे, न करे, न करे। हे प्राणी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य कह रहा हूं। अगर तुम हमारे घड़े के समान, हमारे घड़े के समान का घड़ा ढूंढ कर हमें दे दो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे जैसी, तुम्हारे रानी की जैसी हजारों रानियों की लाइन लगा दूंगा। क्या कहा तांत्रिक बाबा? अगर मैंने तुम्हारा जो टूटा हुआ घड़ा है उसी के समान तुम्हें अगर मैं दूसरा घड़ा ला करके दे दूं, तो तुम हमारी रानी के समान हजारों रानियों को बना सकते हो। और क्या? हे विप्रदेव, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा कार्य कर सकते हो, क्योंकि सोचो, जो प्राणी इस दुनिया से एक बार चला गया वो पुनः दोबारा फिर वापस नहीं आता। कैसी बात कर रहे हो प्राणी? जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। और प्राणी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो अपने द्वारपाल से, अपने नौकर से, अपने मंत्री से कहो कि हमारे जैसा घड़ा ढूंढ के लाए, और मैं तुम्हारी जैसी रानियों को, तुम्हारे जैसी रानियां हजार बनाकर दिखाऊंगा। अगर दिखाया नहीं तो हमें अपने गुरु की सौगात, मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। मंत्रीवर, द्वारपाल, मंत्रीवर, कहाँ को चले गए हो मंत्रीवर? तो कहाँ को चला गया था? कौन है महाराज? थोड़ा इधर उधर बस देखभाल कर रहा था महाराज। हे मंत्रीवर, ये जो हमारे सन्मुख इस समय तांत्रिक बाबा खड़े हुए हैं, ये अपने एक कलश के वियोग में रुदन कर रहे हैं, और उनका कथन है कि हमारा टूटा हुआ अगर कलश मुझे पुनः मिल जाएगा तो मैं तुम्हारी रानी के समान हजारों रानियां बना के दूंगा। इसलिए जाओ, तुम जाकर तांत्रिक बाबा के ही जैसा एक कलश लेकर के आओ। हमारे जो कह रहा है महाराज, नवई न ले है तनख्वाह? नहीं, कदापि नहीं। जिस प्रकार का, जिस भांति का मेरा घड़ा था, स्वयं मुझे उसी भांति का घड़ा चाहिए। मंत्रीवर, तो माँ का है फूट गया है, हम जुड़वाए ले। नहीं, मुझे उसी प्रकार का दूसरा घड़ा चाहिए। दूसरा ले है तनख्वाह और का। मंत्रीवर, जाओ, शीघ्र अपने राज्य में प्रस्थान करो और उसी प्रकार का कलश बनवाकर तांत्रिक बाबा को दो। हे राजन, बोलो। अब आप महारानी के सिरहाने से उठकर इस तरफ खड़े हो जाइए। और राजन, जो मैं आपसे बोलूंगा आपको उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। बोलो तांत्रिक बाबा। अरे तांत्रिक बाबा, देखो, आपका कलश बिल्कुल ऐसा ही था। मेरा घड़ा
बस इसी प्रकार था, इसी प्रकार का था राजन। हमारा घड़ा मुझे मिल गया, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। हे तांत्रिक बाबा, लेकिन आपने जो वचन मुझे दिया था उस वचनों का क्या होगा? आपने मुझसे कहा था कि अगर मेरे कलश के समान तुम मुझे कलश दे दोगे तो मैं तुम्हारे रानियों के समान हजारों रानियां प्रकट कर दूंगा। हे तांत्रिक बाबा, मुझे हमारी नारी प्रत्यक्ष में तो नहीं मिल सकती, परंतु मैं पुनः अपने नारी के समान उन नारियों के दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य, क्यों नहीं राजन, क्यों नहीं राजन। आप अपनी आंखों को तब तक बंद रखेंगे जब तक हम उन्हें खोलने के लिए नहीं आपसे कहेंगे। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं अपने नेत्र को बंद कर रहा हूँ। हाँ राजन, आप एक साइड में अपने दोनों नेत्रों को बंद करके खड़े हो जाइए और जब तक मैं ना कहूँ आप अपने नेत्र मत खोलना। हे राजन, अब आप अपने नेत्रों को खोलकर और अपनी रानी के दर्शन कर सकते हैं। हे तांत्रिक बाबा, अब मैं अपनी प्रिय को देख सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं देख सकते हो, शीघ्र देखो। कैसा अद्भुत दृश्य है तांत्रिक बाबा। आपने तो हमारे नारी के समान अनेकों रानियों को बनाकर तैयार कर दिया। हे तांत्रिक बाबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शीघ्र कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? हे तांत्रिक बाबा, क्या मेरी सर्वधर्म पत्नी मुझे प्रत्यक्ष नहीं मिल सकती? वाह राजन वाह, अभी एक रानी के लिए इतना रुदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, और जब अनेकों रानियों को देखा तो मन के अंदर कितना बड़ा लालच प्रकट हो गया। नहीं राजन, ये सारी रानियां तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम सिर्फ एक ही रानी को इसमें से पा सकते हो और अपनी रानी का हाथ पकड़ सकते हो। परंतु है तांत्रिक बाबा, इतनी सारी रानियों में हम अपनी रानी को किस बात से पहचान सकेंगे? इसलिए मेरे हृदय की हार्दिक इच्छा है कि ये सभी रानियां मुझे दे दो। अरे राजन, भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं तुमको दिखलाने के लिए इतनी रानियों को यहाँ पर उनका दृश्य दिखलाया, तुम्हें देने के लिए नहीं राजन। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी ही पिंगला मिलेगी। हे तांत्रिक बाबा, फिर कुछ ऐसा अद्भुत दृश्य दिखलाओ जिसमें हमारी रानी मुझे मिल सके। सिर्फ मेरे पत्नी को ही प्रत्यक्ष रूप में खड़ा करो। अवश्य राजन, इसके लिए आपको पुनः आंखें बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैंने आंखों को बंद किया। ओम
क्लीं क्लीं चामुंडाय दिचाय नमः। ओम जय त्रिकाल देव। राजन, आप अपनी आंखें खोलकर और पुनः सिर्फ अपनी पिंगला को ही पाएंगे। ठीक है तांत्रिक बाबा। आह आह रानी, आह। राजन, आपको अपनी पिंगला मिल गई और मुझे मेरा टूटा हुआ घड़ा। धन्य है आप तांत्रिक बाबा, धन्य है। आपके दर्शन पाकर मैं स्वयं धन्य हो गया। आपके द्वारा हमारी सर्वधर्म पत्नी मेरी पिंगला मिल गई। बाबा तो ही बड़े अजमती वाले हैं। सत्य कह रहा है डॉक्टर। और अति बड़ी अजमत जान लो गई डारे, बहुत बड़ा काम कर डारे ने। हमको दिखाई दे महाराज हेला के बाबा से ने क्या देखोगे? दिखाए हमका दे, हमका दिक्कत है। क्या देखोगे तुम? मतलब हमका देखा ही बाबा देख ले, हमका दिक्कत है। तांत्रिक बाबा, हमारे द्वार पालकी में समस्या सुन लो। हाँ बाबा, हमका देख ले उतनी। क्या हुआ? क्या समस्या है तुम्हें? समस्या यो है, हमका चुड़ैले बहुत लगती है। चुड़ैले लगती है? हाँ बाबा। ये बताओ। और रात में जब सोए दे तो खूब चुड़िया बजती हैं, बड़ा टेरो उठती हैं। ओह, ये बताओ तुम्हें घाट वाली चुड़ैले दिखती है या घाट वाली? घाट वाली कैसे होती है वो घाट वाली? नहीं समझते? हाँ हाँ। घाट वाली वो चुड़ैले होती है जो कि तुम्हें, अरे तुम समझते नहीं हो। चुड़िया बजौती होती हैं, हमका लपटी जाती है, खूब चुड़िया बजौती हैं। ये घाट वाली चुड़ैले होती है जो तुम्हें लपट जाती हैं, ये घाट वाली चुड़ैले होती हैं। और जो अवघट वाली चुड़ैले होती हैं, ये जब तुम रात में उठकर बाथरूम जाओगे, टॉयलेट जाओगे, तब तुम्हें वहां डराएंगी। उमा नहीं, हम पहुड़े हन जैसे खटिए और वहीं हमका लपट गई और चुड़िया बजाई, और चुड़िया बजाओ जब सपने में पता नहीं का डरवा देती। ओह, तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए एक ताबीज बनाना पड़ेगा। बना दे बाबा, हमका जल्दी बना दो। अरे ऐसे थोड़ी बना दे, इसके लिए खर्चा लगेगा। बाबा तुमका हम बेड़ी पिया दे रहे। मूर्ख कहीं का, मैं बेड़ी पीता हूँ? तो गांजा बनाई ले। नहीं, मैं गांजा भी नहीं पीता हूँ। मसाला खाया बाबा? अरे ये मैं कुछ नहीं खाता हूँ। जो तुम्हारे इस बीमारी से तुमको छुटकारा पाना है, तो जो जो सामान मैं तुमको बताऊं, अगर वो तुम लाने में सहमत हो तो तुम्हारी बीमारी दूर हो सकती है, अन्यथा नहीं। बता दे बाबा, हमका बीमारी या ठीक करावा का है, हम सब ले बल्ला बल्ला। सुनो फिर, बताओ। देखो तुम्हें 5 प्रकार का मीठा लाना पड़ेगा। 5 प्रकार के वो ठीक है? हाँ। एक शराब की शीशी लानी पड़ेगी। कत्ती वाली, छुटकैया वाली, बड़कैया वाली? पावा। पौआ ले बाबा, 70 रुपए कम। हाँ, और तुमको 250 ग्राम लाल मिर्च लानी पड़ेंगे। लाल मिर्च वाह ले। और मार मूर लानी पड़ेगी। मारे मोर के नाला पे हम कोई का हम बात साफ बता दी। तो तुम्हारी बीमारी नहीं जाएगी। हमारी मोरे के लिए हम ठीक हो, हमारी मोरे के लिए। अरे वो नहीं, एक वस्तु आती है, जड़ी बूटी आती है, अच्छा, जिसे मार ही मोरे बोलते हैं। मार ही मोरे दुकान में मिला। हाँ। हम कहीं कहा तुम्हारी मोरे के लिए। और 101 दिया का खप्पर लाना पड़ेगा। एक दिया? हाँ। उठाई को। अरे जब तुमसे मैं बता रहा हूँ तो तुमको लाना है या नहीं लाना? नहीं ले। ले आओगे। और एक बकरे की बलि देनी पड़ेगी।
हम का है बल्ले तचड़ी गोश्त हम का खाए। ये बताओ इतनी सामान कब एकत्रित करोगे? ये बाबा हम 35 तारीख का ले। मूर्ख, 35 तारीख कहाँ होती है? नहीं, 30 के बाद 5 और मिला तो कई हो जाए। 5 तारीख को गिनती में 35, लेकिन 35 का महीना नहीं होता है तो वो 5 तारीख मानी जाएगी। अच्छा हाँ, बस वह तारीख का ले। ठीक है, तब तक ये लो, लाओ तो। मैं तुम्हें थोड़ी सी बबूत दे रहा हूँ और जब शाम को लेटना तो अपने जिस्म में लगा लेना और थोड़ी मुंह में डाल लेना। लाओ। इसे चुड़ैले तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ला बाबा, डरवोती हमका बहुत हो, लेकिन हम डरे कि नहीं है। पेटे में लगा ले, पेटे में लगा लो और थोड़ी जब लेटना तो मुंह में डाल लेना। ठीक है? ठीक है बाबा, अब हम चल रहे हैं बाबा। हाँ, अब तब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब हम भी चल रहे हैं। आलोक निरंजन। हे रानी, कितनी बड़ी कठिनाइयों के बाद मैंने आपको पुनः फिर से प्राप्त किया है। हे रानी, मुझे आपके प्रेम पर विश्वास नहीं था, इसलिए ये मैंने आपकी परीक्षा ली थी। मेरा प्राणांत नहीं हुआ था, बल्कि वो आपकी परीक्षा चल रही थी, जिस परीक्षा में तुम सफल रही हो रानी, सफल रही हो। अब मैं ऐसी परीक्षा आपकी कभी नहीं लूंगा। कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हारी बातों को कभी नहीं टाल सकता। इसलिए आ रानी, चलते हैं दरबार को।